सोमवार का दिन, त्रयोदशी का दिन, शिवरात्रि का दिन और सावन का महीना, ये सारे भोले शंकर के दिन हैं। इन दिनों में जो भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते, भगवान की लीला का दर्शन करते और भगवान के धाम का दर्शन करते हैं, उनके ऊपर भोले शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भोले शंकर की कथा सुनने से निरोगी काया मिलती, इनकी धर्म पत्नी भगवती जगदम्बा का नाम सुनने से भुक्ति और मुक्ति मिलती, इनके पुत्र गणेश की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि मिलती, शुभ लाभ मिलते, और इनके दूसरे सुपुत्र कार्तिकेय जी महाराज की पूजा करने से आंतरिक बल कार्तिक जी महाराज देते हैं। तो आपको पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा जब आप शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। अगर आप एक कथा सुनेंगे भागवत की तो उसमें सबका समागम, लेकिन शिव महापुराण की कथा भी किसी से कम नहीं, इसमें पूरे परिवार का आशीर्वाद जीव को मिलता है। और आज धीरे धीरे इस पावन कथा का चौथा दिन, 9 दिनों तक चलेगी ये कथा, और 9 दिनों तक जब आप हाजिर लगाएंगे परमात्मा के चरणों में, भगवान का नाम लेंगे, आसान नहीं है। 9 दिनों तक आना, भगवान के चरणों में बैठना इतना आसान नहीं होता। ये तो वही जीव बैठ सकते हैं जिनके जीवन में कोई भक्ति का उद्गम हो जाए, भक्ति का उद्घाटन हो जाए। भाई 3 घंटे बैठते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है 3 घंटे बैठना। मुश्किल नहीं है, नहीं है मुश्किल है, कहने लगता मुश्किल है, मुश्किल भी है, नहीं भी है मुश्किल, ऐसी बात नहीं है। अगर भक्ति मन में बैठ जाए और मन में भाव हो कि मैं भगवान का नाम लूंगा, भगवान का नाम ही मेरा सहारा है, तो जीवन में थकावट भी नहीं होगी, बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन जिनका भाव नहीं होता, जिनकी श्रद्धा नहीं होती, वो बड़ी जबरदस्ती से 3 घंटे बैठते हैं। तो आप तो मेरे ख्याल से बड़े सौभाग्यशाली है, सारे 3 घंटे मेरे ख्याल से आप लगातार 4 दिनों से आ रहे हैं। कई नहीं भी आ रहे हैं, कई आज ही आए, कई पिछले कल भी आए थे, आज नहीं आए। तो कई 1 दिन आते, कई 2 दिन आते, कई 3 दिन आते, कई 9 दिन लगाएंगे, क्योंकि इस मंदिर में फिर 1 साल के बाद आपको कथा सुनने का मौका मिलेगा। और 1 साल में होते 365 दिन, और 365 दिनों में पता नहीं हमारे जीवन में क्या क्या घट जाएगा, क्या पता कब भगवान हमें मौका देंगे सुनने का कि नहीं देंगे। क्योंकि गृहस्थ के कार्य में ऐसा व्यस्त हो जाता है आदमी, ना तो घर के कामों से फुर्सत मिलती, पीछे से रिश्तेदार आ जाते तो आदमी कथा में नहीं आ सकता, और कोई प्रतिकूल परिस्थिति के रिश्ते में आ जाए तो कथा में नहीं आ सकता। इसलिए मैं रोज बोलता हूं आपको कि भगवान की कथा के लिए कल पर मत छोड़ो कि कल कथा सुनेंगे, हैं कि 8वें दिन कथा में जाएंगे। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी, होई करेगा कब। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी, होई करेगा कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी। बोलते अच्छा काम करना हो, शुभ काम करना हो, श्रेष्ठ काम करना हो तो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको आज ही कर लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए। हाँ, अगर बुरा काम करना हो तो उसको कल पर छोड़ो, शायद हमारे सामने कोई अच्छा कर्म आ जाए और बुरा कर्म छूट जाए। बोले पार्वती पति। तो भगवान का नाम ही हमारा सच्चा साथी है। बस 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े हम तो एक प्रेयर रोज गाते थे स्कूल में, 7वीं 8वीं सारे जानते थे, मास्टर प्रेयर गाते थे, प्रार्थना बोले खड़ो अगर प्रार्थना गा क्या, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, रहे जान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, रहना तुम्हारे चरणों में। वो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में,